हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना बन जाता है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट को अगर अगर पीडीएफ परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डॉट या फिर क्लास से रिलेटेड डॉट होता है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होगा तो उसके बावजूद भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, समझे ना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो हिंदी उपन्यास के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालें, यानी कि हिंदी उपन्यास जो जिसके उद्भव और किस प्रकार से उसका विकास हुआ है उसके बारे में प्रकाश डालना, यानी कि उसके बारे में बतलाना है। तो चलिए इसका उत्तर को जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखिएगा अपने आंसर शीट में भी, ताकि आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। इसमें हम लोग लिखेंगे हिंदी उपन्यास की उत्पत्ति और विकास एक जटिल प्रक्रिया रही है, जिसमें कई ऐतिहासिक, सामाजिक और साहित्यिक तत्व शामिल हैं। हिंदी उपन्यास का उद्भव भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन और साहित्यिक परंपराओं से गहरे जुड़े हुए हैं। इस निबंध में हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। जो कि नीचे स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास। इसमें हम लोग देखेंगे जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट आता है उद्भव। उद्भव किस प्रकार से हुआ था, इसमें हम लोग देखेंगे प्रारंभिक अवस्था किस प्रकार से थी। तो प्रारंभिक कथा साहित्य कहने का मतलब है कि हिंदी में कथा साहित्य की शुरुआत प्राचीन काव्य और कथा परंपराओं से हुई थी, जैसे कि पारिजात पारिजात और कहानी शैलियों में। ये प्रारंभिक कथा के रूप आमतौर पर काव्यात्मक होते थे, और समाज में नैतिक धार्मिक मुद्दों को प्रस्तुत करते थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्या था नेक्स्ट पॉइंट, कहानी और उपन्यास का अंतर। आने की कहानी और उपन्यास में किस प्रकार का अंतर है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो हालांकि प्रारंभिक हिंदी कथा साहित्य में उपन्यास के रूप में विकसित होने की दिशा में योगदान दिया, परंतु उपन्यास की आधुनिक शैली की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। चलिए 19वीं सदी के अंत कहने का मतलब है कि भक्ति साहित्य और सामाजिक चिंतन। 19वीं सदी में भक्ति साहित्य ने सामाजिक मुद्दे को उजागर किया, लेकिन उपन्यास की आधुनिक शैली का जन्म इस समय से बाद में हुआ। इस काल में सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर आधारित उपन्यासों का निर्माण शुरू हुआ। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे विकास। इसका प्रारंभिक उपन्यास किस प्रकार से था। तो पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है किसको माना जाता है, तो परीक्षागिरी को क्या माना जाता है, तो हिंदी में पहला उपन्यास माना जाता है। 1882 में राजा शिव प्रसाद सप्तशती द्वारा लिखा गया था। यह उपन्यास सामाजिक और नैतिक मुद्दे पर केंद्रित था, और इसके माध्यम से लेखक ने समाज में व्यापक भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को उजागर किया। एक आगे हम लोग देखेंगे जो में आता है दया और राजीव।
दया और राजीव। अन्य प्रारंभिक उपन्यास में दया 1887 और राजीव 1887 शामिल हैं, जो सामाजिक और नैतिक विषयों पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो सामाजिक और नैतिक विषयों पर आधारित है। कौन? तो दया और राजीव। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 20वीं सदी की शुरुआत। 20वीं सदी की शुरुआत में क्या था? तो विकासशील उपन्यास। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी उपन्यास में विकास हुआ। इस समय के प्रमुख लेखकों में कौन थे? तो प्रेमचंद्र का नाम प्रमुख है। प्रेमचंद्र ने सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित उपन्यास लिखे, जैसे कि सेवा सदन कब लिखा गया था? तो 1918 में लिखा गया था। प्रेमाश्रम जो कि लिखा गया था 1921 में। और गोदान कब लिखा गया था? जो क्या था 1936 में। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका डेट और कब लिखा गया था समझे ना, तो इसके बारे में आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। और कौन लिखा था? तो सारे सारे कौन लिखा था? तो प्रेमचंद्र ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सामाजिक यथार्थवाद। प्रेमचंद्र के उपन्यास ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया, जिसमें गांवों की समस्या, सामाजिक असमानता और धार्मिक कट्टरता शामिल थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्रता के बाद आधुनिक उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास में और अधिक विविधता और जटिलता आई। लेखकों ने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख लेखकों। कौन कौन से प्रमुख लेखक थे? तो इस काल में प्रमुख लेखकों में अमृतलाल नगर, शिवानी और महादेवी वर्मा शामिल हैं। उनके उपन्यासों ने भारतीय समाज के विभिन्न आयामों को छुआ और नए साहित्यिक प्रयोग किए। चलिए वर्तमान स्थिति किस प्रकार से है? तो आधुनिक प्रवृत्तियां। वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास में वैश्विक प्रभाव, पॉपुलर संस्कृति और विभिन्न सामाजिक मुद्दे का समावेश हुआ। लेखकों ने हिंदी उपन्यास की परंपराओं को नए दृष्टिकोण और शैलियों के साथ जोड़ा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो क्या था नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख लेखक और उपन्यास। आधुनिक काल के प्रमुख लेखकों में उमानाथ यादव। कौन कौन से हैं? तो उमानाथ यादव, मनोहर श्याम जोशी और नीरज चोपड़ा शामिल हैं। उनके उपन्यासों में समकालीन समाज, राजनीति और मानव संवेदनाओं की विविधता को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे पॉइंट नंबर 3, विशेषताएं और प्रवृत्तियां। जो कि आता है कथानक और पात्र। विविध कथानक। हिंदी उपन्यास में विविध कथानक होती है, जो सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। उपन्यासों में प्रेम, संघर्ष और सामाजिक यथार्थवाद तत्व प्रमुख होता है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या था पात्रों का विकास। पात्रों का विकास कहने का मतलब है कि पात्रों की गहराई और विकास पर जोर दिया जाता है, जिससे पाठकों को पात्रों की आंतरिक स्थिति और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे शिल्प और शैली यानी कि लिखने की तरीका किस प्रकार से थी, तो उसको हम लोग देखेंगे। वर्णात्मक शैली। हिंदी उपन्यास में वर्णात्मक शैली का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है। यानी कि हिंदी साहित्य में जो भी शैली का उपयोग किया गया है, तो वर्णात्मक शैली जो कि बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में इस शैली का उपयोग किया गया है, जिससे पात्रों और घटनाओं का विस्तार से चित्रण होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रयोगात्मक शिल्प। आधुनिक हिंदी उपन्यास में प्रयोगात्मक शिल्प और गैर लीनियर कथानक का उपयोग भी किया जाता है। लेखकों ने नई शैलियों और तकनीकों को अपनाया। चलिए इसका निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आप लोग का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर जरूर आंसर शीट में मेंशन कीजिएगा। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भारतीय साहित्य परंपराओं और सामाजिक परिवर्तनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक कथा साहित्य से लेकर आधुनिक यथार्थवाद और
प्रयोगात्मक शिल्प तक हिंदी उपन्यास ने विभिन्न कालखंडों में साहित्यिक और सामाजिक मुद्दे को क्या किया, तो प्रस्तुत किया है। इस विकास ने हिंदी उपन्यास को एक महत्वपूर्ण और समृद्ध साहित्य विधा बना दिया है, जो भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को क्या करती है, तो दर्शाती है। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। और अभी तक एक सेकेंड, अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। कहीं भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग जस्ट कमेंट कीजिए, और कमेंट का अगर हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप लोग इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको पेड पीडीएफ परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9430, ये है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे जरूर जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको कोई भी डॉट वगैरह होता है तो वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और जरूर से जरूर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।